ना माने मैं भगवान का दास हूं, भगवान के अधीन हूं। कभी अहंकार न करे, विनय अहंकार को काटता है। जो दैन्य और विनय से युक्त रहता है वो बहुत जल्दी अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है। यही अहंकार जन्म मरण का हेतु है। यही अहंकार बड़ी मुसीबतों में फंसाता है। यही अहंकार भगवान से विमुख कर देता है। तो विनय और दैन्य के द्वारा, संत सेवन के द्वारा अहंकार का नाश करे। जो त्रिगुण का चक्र हृदय में चल रहा है उसको भगवान के चिंतन से बाधित कर दे, जबकि त्रिगुण भगवान के चिंतन को बाधित करता है। साधक ऐसा निश्चय करे मैं भगवान का अंश हूं और शरीर और अंतःकरण ये प्रकृति का अंश हैं और मैं इस प्रकृति में परमात्मा का चिंतन रूपी महान कार्य करके त्रिगुण माया को पार कर जाऊंगा। इसलिए हर समय नाम जप, चाहे सतोगुण हो तो नाम जप, रजोगुण हो, भोगों की इच्छा हो रही तो नाम जप, नींद आलस्य प्रमाद क्रोध आदि आ रहा है तो नाम जप। तो एकमात्र उपाय है इस जड़ संसार शरीर से अपना संबंध हटाकर भगवान से संबंध जोड़ने से जीव माया से तर जाता है। तो प्रश्न होता है कि जब भगवान की शरण में होने मात्र से माया से जीव तर जाता है तो सब के सब प्राणी भगवान की शरण में क्यों नहीं हो जाते? भगवान की शरण में क्यों नहीं हो जाते? तो भगवान बोले नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है वे असुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरी शरण में नहीं होते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। जो दुष्कृति हैं, गंदे आचरण वाले हैं और मूढ़ पुरुष हैं वो भगवान की शरण में नहीं होते। दुष्कृति किसे कहते हैं? जो नाशवान परिवर्तनशील भोगों को भोगने में सुख का अनुभव करते हैं और धर्म विरुद्ध भोग भोगते हैं, और जो पदार्थों में शरीर संबंधियों में ममता रखकर मनमानी आचरण करते हैं उन्हें दुष्कृति कहते हैं। अगर हमारी कामना बढ़ती गई तो पाप ही पाप होगा। कामना पूर्ति हो गई तो लोभ बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा तो पाप होगा। कामना की पूर्ति में बाधा लगी तो क्रोध होगा, क्रोध बढ़ेगा तो पाप होगा। इस तरह जो कामना और ममता में फंसे हुए बेविचारी हैं, शास्त्र विरुद्ध विषयों का सेवन करते हैं, लोभ में फंस करके झूठ कपट विश्वासघात बेईमानी पाप करते हैं, क्रोध के वशीभूत होकर हिंसा द्वेष वैर दुर्भाव ये पाप करते हैं, इनको दुष्कृति कहा गया। ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं होते। गोस्वामी जी ने एक चौपाई में कहा पापवंत कर सहज स्वभाव। पापी का सहज स्वभाव है मोर भजन तेहि भाव न काऊ। भगवान कह रहे मेरा भजन उनको अच्छा नहीं लगता, मेरी शरणागति अच्छी नहीं लगती। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आव की सोई। यदि दुष्ट हृदय है तो मेरे सामने नहीं आ सकता, मेरी शरणागति नहीं हो सकती। पापी है उसे मेरा भजन अच्छा नहीं लगता। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। जो मनुष्य भगवान की सत्ता को नहीं मानता है तभी तो पाप होता है। अरे कोई नहीं देख रहा, नहीं भगवान देख रहे हैं।